माता मेणा देरा लाल रानी ने तलरा पर ताल मारो हेलो जामनो ओ यो मारो हेलो सुनो नीरमा पीरा जी। यहाँ झाबुआ जिले का आदिवासी लोक नृत्य लेकर आ रहे हैं कलाकार। मांदल की थाप पर लोक धुनों के साथ यह बड़ा ही खूबसूरत दृश्य निर्मित होता है भगोरिया। ये आदिवासी लोक नृत्य है। तो गुजरात के उस क्षेत्र का एक ऐसा खूबसूरत सा लोक नृत्य हम हाजिर कर रहे हैं जिसे कहते हैं डांडिया रास। ये लड़कों द्वारा किया जाता है। जन्माष्टमी के खास अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। निमाड़ का एक लोक नृत्य है, बहुत ही सुंदर। माँ की आराधना का पर्व होता है जिसे कहा जाता है गणगौर। गणगौर मूलतः गीत पर्व है, लेकिन इसके साथ नृत्य परंपरा भी जुड़ी हुई है। गणगौर नृत्य स्त्री पुरुष के दाम्पत्य जीवन का दर्पण है। गणगौर शिव और पार्वती की प्रसन्नता का नृत्य है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को गणगौर तीज के रूप में स्त्रियां व्रत रखकर मनाती है। माता पार्वती के ही रूप गणगौर की मूर्ति को बहुत सुंदर सजाया जाता है। 8 दिन पहले से जवारे बोए जाते हैं। स्त्रियां गीत गाते हुए पहले पूजन करती है, फिर सभी स्त्रियां सिर पर गणगौर और जवारे रखकर सवारी निकालती है और अंत में सुहाग के गीत गाकर छाले देते हुए नृत्य करती है। गोंधळ महाराष्ट्र में देवी की आराधना में सम्मिलित होता है। महाराष्ट्र में जब किसी घर में शादी होती है तो शादी के बाद उस परिवार में गोंधळ जरूर होता है। राजस्थान के यूं तो बहुत ही चर्चित और खूबसूरत लोक नृत्य है, जिनमें से एक भवई लोक नृत्य कहलाता है। इस नृत्य में महिला अपने सर पर 9 मटके को स्थिर कर नृत्य करते हुए कांच के गिलास के ऊपर तलवार पर खड़े होकर अपनी कला का प्रदर्शन करती है। राजस्थान के कलाकार भवई लोक नृत्य लेकर
भरतनाट्यम। इसे प्रस्तुत करने आ रही हैं राधे जग्गी। इन्होंने नृत्य सीखना 9 साल की उम्र से प्रारंभ किया। आपने इंग्लैंड, यूएस, मलेशिया, सिंगापुर आदि स्थानों पर नृत्य की प्रस्तुतियां दी हैं। आप सर्वप्रथम पंचाक्षर श्लोक से अपने नृत्य को प्रारंभ करेंगी। इसमें नमः शिवाय लेकर शिव के रूपों का वर्णन आप देख सकेंगे। शिवाय गौरी वदनाब्ज सूर्याय दक्ष त्वरनाशकाय शिवाय गौरी वदनाब्ज सूर्याय दक्ष। भरतनाट्यम शैली में तुंग तरंगे गंगे। जय तुंग तरंगे गंगे, जय तुंग तरंगे गंगे, जय तुंग तरंगे गंगे, जय तुंग तरंगे। असम का लोक नृत्य है बिहू। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही रंगोली बिहू का पर्व नृत्य गीत के साथ आरंभ होता है। युवा स्त्री की भांति प्रकृति, क्रांति, सौंदर्य और रंगों से परिपूर्ण हो उठती है। उस समय का वातावरण ऐसा होता है कि युवा लड़के एवं लड़कियां एक दूसरे को प्रेम के संसार में पदार्पण हेतु आमंत्रित करते हुए बिहू नृत्य प्रस्तुत करते हैं। यही कलाकार ऐसी करना है क्या? मैं रागिनी मक्खर नादिया की ओर से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। जब गड़गड़ाते हुए अश्वगति से दौड़ते मेघ मोती की लड़ियों सी लड़ी बांध देते हैं, तो ग्रीष्म के तीव्र ताप से झुलसी प्रकृति मानो वर्षा की बूंदों रूपी संजीवनी से पुनः जीवित हो उठती है। दूर दूर तक हरियाली का साम्राज्य फैल जाता है और मोर भी खुशी से झूम उठता है। और नायिका अपनी सखियों के साथ बरसती बूंदों में अटखेलियां करने निकल। वसंत ऋतु का आगमन किसी राजा की तरह ही होता है। जिस तरह कोई राजा अपनी विशाल चतुर्गणी सेना लेकर गाजे बाजे के साथ आता है, उसी तरह वसंत के आते ही रूप, रंग, रस, सुगंध का अनोखा जादू सा छा जाता है। जहां तक दृष्टि जाती है, रंगों का साम्राज्य होता है। प्रकृति किसी नव यौवना की भांति अल्हड़ एवं मदमस्त प्रतीत होती है। बहुत सुंदर प्रस्तुति ऋतु वर्णन ललित कला समिति इंदौर की ये बेहतरीन। जब राजा महाराजा युद्ध जीतकर आते थे तब ये रास की जाती थी। 10 लोग मंच पर होते हैं, ढोल और हारमोनियम की ताल पर ताल और ढाल तलवार के साथ में नृत्य करते हैं। धम धिगाणे गायो निवारे, ये बोल हैं। रास मंडल गुजरात की ये कलाकार अंतिम प्रस्तुति। सयर जुड़ लो उड़ लो पेरू अनजन की अखिया
એ ધર્મથી ગાડે ને ગાયો ની વારે ચણિયો છે સિરતાર। गुजरात के इस लोक नृत्य के साथ ही आज का मालवा उत्सव 2015 की चौथी शाम का समापन होता है।